हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था बिकॉज मैं ऑलरेडी सारे लेवल्स आपको बता ही चुका था सुबह में, और मैंने कहा भी था कि अगर कुछ मेजर होगा तो ही कुछ बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए जो है बात करेंगे। मेजर तो भी क्या ही बोलूं बोलूं मैं। अगर आप में से किसी को बैंक निफ्टी का कुछ आज का मूवमेंट समझ में आया हो तो बताइएगा, क्या समझ में आया आपको। उससे पहले ये सुन लीजिए कि मुझे क्या समझ में आया, वो मैं आपको बता दूं। मार्केट सुबह में अच्छे खासे लेवल पे था, 350 तक चला गया, 380 तक चला गया निफ्टी। और वहां से कंसोलिडेट होते 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 खास करके बैंक निफ्टी में ऐसी वॉलेटिलिटी आना। ठीक है, आईएनआर थोड़ा वीक है, थोड़ा नहीं बहुत ही वीक है। 94 की 94 के आसपास अब आने की तैयारी में है। उसके सामने जो ब्रेंट है, क्रूड, वो कुछ 2 डॉलर कुछ बढ़ा दिया अभी दोपहर में, कुछ देर पहले। तो क्या इस वजह से सिर्फ बैंक निफ्टी पे ऊपर से मतलब जो टॉप बनाई थी वहां से 1000 पॉइंट उसको गिरा दिया। निफ्टी पे असर आया इसका, लेकिन निफ्टी नेगेटिव नहीं हुआ, जबकि बैंक निफ्टी नेगेटिव हुआ। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी कबड्डी खेल रहा था, एक लेवल को टेस्ट कर रहा था और 100-150 पॉइंट ऊपर भाग रहा था, वापस नीचे आ रहा था, और इस तरह से कर रहा था। बता ये रहा था कि वीक है, कुछ लेके मत जाओ। मार्केट वॉज शोइंग के मार्केट वॉलेटाइल है, सैटरडे संडे है, पता नहीं क्या हो जावे। क्रूड बढ़ गया, चालू मार्केट में क्रूड बढ़ गया, आईएनआर की बैंड बजी पड़ी है, एलपीजी आवे ना आवे, क्या क्या मतलब कुछ भी हो सकता है। और जो भी मैंने फिबो लेवल्स निकाले थे उसके नीचे क्लोज कर रहा है। एटलीस्ट 23.6% के ऊपर करता है तो भी थोड़ी बहुत तो ये रहती। लेकिन अगर उसके नीचे क्लोज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, मतलब मामला खत्म हो गया? नहीं, मामला शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहां से होगा। अगर आज किसी भी फिबो लेवल के ऊपर क्लोज आता, खास करके 38.2% जो आ रहा था, 23,286, इसके ऊपर अगर क्लोज करता तो शायद मामला शुरू होता, कुछ शुरुआत होती, कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अभी तो मतलब कुछ शुरू ही नहीं हुआ है तो खत्म कहां से करेंगे। ठीक है, शुरू मंडे से होगा। आज की जो ये फॉल है, जो भी मतलब ये तेजी टिका नहीं पाया और थोड़ा मंदा हो गया, रेड हो गया बैंक निफ्टी। और इस तरीके की जो भी आज मूवमेंट दे रहा था, देखा जाए तो एक फालतू की, आज फालतू का ही दिन हो गया। इससे बेटर तो ये रहता कि जो भी तेजी मार्केट ने सुबह में की थी उसी को पकड़ के रखता, जिसको शॉर्ट करना है करता, जिसको लॉन्ग करना है करता। पर मार्केट ने क्या किया कि जिन्होंने भी लॉन्ग जिन्होंने भी लॉन्ग करने की कोशिश की उनका स्टॉप लॉस करवाया। और कल जो लोग शॉर्ट करके गए थे वहां तक तो मार्केट आया भी नहीं। निफ्टी ने निफ्टी में कल मानिए किसी ने 22,950 पे शॉर्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि वो लो ब्रेक हुआ तो वहां तक तो आया ही नहीं, तो उनको तो निकलने का मौका ही नहीं दिया। तो हो सकता है उन्होंने सुबह सुबह में मतलब 200 तक गया था, 200-300 तक गया था, वहां पे शायद काटा हो, यू नो। तो सेलर्स के लिए तो मार्केट, हाँ, ऊपर से अगर किसी ने सेल किया हो या अपनी अपनी पोजीशन को बुक किया हो तो अलग बात है। मेरे हिसाब से मार्केट ने आज यही बताया है कि मतलब मार्केट ने किसी भी हालत में लॉन्ग ले जाने से रोका है ट्रेडर को। पर रोकने से थोड़ी ना कोई रुकेगा। वी हैव टेकन द लॉन्ग पोजीशन, और हमारी जो भी अप्रैल के जो भी हमने पोजीशन ली थी वो एज एज इट इज है। ठीक है, मार्केट ने फेब्रुवरी एंड और मार्च मार्च खास करके हर एक एरिया में मार्केट ने, सिर्फ मार्केट ने नहीं, ओवरऑल मार्च मंथ ने ही जो है ना बहुत परेशान किया है, होली से लेके अब तक। अब ऐसी परेशानी में आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो क्या सलाह देगा, उसके बारे में जो है हम संडे को बात करेंगे, वो मेरे दूसरे वाली चैनल पे, ये चैनल पे नहीं। ठीक है, तो मार्केट ने पूरा मार्च महीना ही परेशान किया है, और अभी तो सिर्फ 20 तारीख हुई है, 10 दिन और बाकी है। पता नहीं और कितना परेशान करेगा, या हो सकता है कि जितना परेशान किया है उसको पूरा रिवर्स कर दे, ये भी हो सकता है मंडे से। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, मार्केट ने आज सिर्फ माल ले जाने से लोगों को डराया,
और ऐसा मूव दिया कि मतलब कोई भी मतलब फ्रस्ट्रेट में आके या तो माल निकाल दे कंटाल के कि भाई छोड़ो यार कुछ हो नहीं रहा है क्या करना है। फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया है आज मार्केट ने और कुछ नहीं। रही बात ये हमारे सारे जियो पॉलिटिकल इशू की, देखिए ईरान और अमेरिका का जो भी पंगा है वो तो अभी हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे उसमें। उसके चलते हमारा जो आईएनआर है 56 पे तो भैया मनमोहन जी की सरकार को तो बहुत गालियां दे रहे थे। 94 हुआ है और अच्छा वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन उसमें बिजी है। ओके। हो सकता है इलेक्शन के बाद रिवर्स कर दे पूरा। विश्व गुरु है कुछ भी कर सकते हैं। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा पता है? आप, मैं और जो भी हमारे हमसे कनेक्टेड जो भी लोग हैं वो लोग 10 का 50 भरेंगे, 50 का 80 भरेंगे, 80 का 150 भरेंगे। इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और सवाल करेंगे तो आपको पाकिस्तान की टिकट थमा दी जाएगी। टिकट भी नहीं थमाते ना ये लोग, सिर्फ बोलते हैं कि वहां चले जाओ, वहां जाके क्या करना है। ये लोग ज्यादा देर 10-12 सालों में तो इंडिया को ही पाकिस्तान बना के रखा होगा। एक समय पे हम पाकिस्तान को भिखारी कहते थे, बांग्लादेश को भिखारी कहते थे। आज सब जानते हैं इंडिया की हालत क्या हुई है, पर चलो छोड़ो। आइए चार्ट पे चलते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने वो जो 6 महीने का प्लान जो मैंने नया डाला हुआ है वो नया नहीं है, पुराना ही है, बस मैंने 10 दिन के लिए उसको लागू किया है। और वो भी इसलिए किया हुआ है बिकॉज लोगों को भी मतलब मार्केट में अच्छा खासा परेशान किया है मार्च में। कई सारी पोजीशंस तहस नहस कर दी। और ऊपर से गैस की दिक्कत है। हमारे एरिया में भी अभी अभी शुरू हो चुकी है गैस की किल्लत। लोग लाइन में खड़े हैं, सुबह में लाइन में लगते हैं, 4-5 बजे तक उनका नंबर नहीं आता तो खाली हाथ वापस लौटते हैं। और अगर वो नॉर्मली ऑफिशियली बुक कराओ तो सीधा 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद की तारीख मिलती है। तो हमारे यहाँ मुंबई मुंबई में भी जो है ये किल्लत चल मतलब शुरुआत हुई है। जो जवेरी बाजार से लग के कालबाजारी वगैरह है वहाँ पे भी कई सारी होटलें, कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स बंद हो रहे हैं। और जो भी मतलब बड़ी नामचीन होटल्स हैं उनके मेन्यू बहुत कम कर दिए हैं, मतलब 50-60% जो है आइटम्स कम कर दी गई है। तो दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है। लेकिन हमें क्या उससे, है ना? हमें क्या करना है ये सब दिक्कतों से, क्योंकि हमारे साथ तो विश्व गुरु है और कर देंगे सब कल्याण सबका। कुछ भी बोलना सिर्फ अपना मुंह दुखाना है और कुछ नहीं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करें। आप 6 महीने की मेंबरशिप 5000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। आप 1 साल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रादर देन गोइंग फॉर 1 ईयर आप सीधा लाइफ टाइम में आ जाओ। 10,000 1 साल का भरो, इससे अच्छा 14,000 एक वन टाइम पे करके वो फॉर द लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? तो वो भी इक्विटी रहेगा। और इक्विटी प्लस कमोडिटी में आना है तो लाइफ टाइम मेंबरशिप में ही आपको वो मिलेगा, और उसका चार्ज होगा 23,000 का। क्रिप्टोस में मैंने कल भी आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में कहा था कि हमने जो है पोजीशन ली हुई है। कुछों ने आज 71,000 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। हम फिर से री एंट्री करेंगे। थोड़ा नीचे आ जावे तो थोड़ा फिर से हम री एंट्री करेंगे। चलते हैं फिलहाल चार्ट पे और निफ्टी के बारे में देखते हैं कि आज निफ्टी का क्या हाल है और मंडे को क्या लग रहा है। मंडे से तो मुझे पूरी कहानी बदलती हुई दिख ही रही है। ठीक है, आज अगर फ्राइडे है और आज मार्केट ने मनमानी फिर कर ली, मतलब किसी को कुछ लेके जाने की हिम्मत नहीं रखी कि भाई कोई कुछ लॉन्ग करके जा रहे हो।
ये भी कल की तरह, बैंक निफ्टी की तरह आज निफ्टी में भी इसी तरह का सिंबल बना है। ये भी एक टर्न अराउंड का साइन है। ठीक है, निफ्टी में भी एक टर्न टर्न अराउंड का साइन बना है, लेकिन बैंक निफ्टी में डबल बना है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो, आइए ये चार्ट पे चलते हैं। 114 पे बंद कर रहा है, थोड़ा सा प्लस में और आ जाता तो 150 में बंद कर सकता था। अच्छी बात ये हुई है निफ्टी की कि निफ्टी ने जो है कल की लो के पास गया नहीं। ठीक है, कल की लो से काफी ऊपर रहा। और कल की क्लोजिंग क्लोजिंग तक थोड़ा बहुत जाने की कोशिश की। 23,002 की क्लोजिंग आई थी कल, ठीक है, और 23,067 तक वो आया। ठीक है, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा गया। और अगर आप ये गैप फिल करने का सोच सोच रहे हो तो मंडे को ओपनिंग में शायद कर दे, एक 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट, 70 पॉइंट नीचे खुल के। भले अभी तो जो कि 114 पे है, तो यहाँ पे क्या 112 पॉइंट नीचे खुलना पड़ेगा। ये जो सिंबल बना है ना, इसके इसके चलते मुझे लगता नहीं है कि गैप डाउन होगा। इसके चलते लगता है कि गैप अप ही होगा। और अगर गैप अप होता है तो ये वाला लेवल जो है ना मंडे को कट सकता है, 450। ये वाला जो लेवल है, ये मंडे को ब्रेक हो सकता है, ऊपर की तरफ क्रॉस हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम आगे की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में आप देखिए, सेम पैटर्न का दो कैंडल बना है। इसमें ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं, डोजी टाइप है, इसमें हल्का सा बॉडी है। पर ये दोनों दोनों का मतलब सेम ही होता है, और काम भी ये सेम ही करता है। ठीक है। अब देखते हैं मंडे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। समझ में तो यही आ रहा है कि आज माल ले जाने से सबको रोका गया है। आईएनआर भले 94 की तरफ है, पर 56 वाला अगर 80 भी होता है तो भी हमारी मार्केट ने ऑल टाइम हाई पे एक साल से कंसोलिडेट कर कर रहा था। तो आईएनआर से क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रूड थोड़ा सा प्लस हुआ है। यहाँ पे देखो, ब्रेंट 1.5% कुछ ऊपर ऊपर आया है, और डाउ फ्यूचर्स नीचे कर दिया। पूरा खिचड़ी बना के रखा है। ईद कल है और बिरयानी ये लोग ने आज ही बना दी मार्केट की। सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए। डाउन साइड मुझे फिलहाल बहुत ही कम स्कोप लग रहा है डाउन साइड का। अप साइड जाएगा, बिकॉज अभी क्या है कि आज की जो मूव आई उसमें हर कोई यहाँ पे नेगेटिव हो रखा है। और अब देखिए, कुछ अच्छा अच्छा बोल के खाली खाली कहते हैं ना कि मन को नहीं बहलाना है। हम मंडे का वेट करेंगे। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस तो भैया तभी तभी होगा जब 22,930 के नीचे अब मार्केट क्लोज करे। ठीक है, क्लोजिंग नहीं आती ना तब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं होता। क्योंकि क्या होगा, अगर अगर 930 अगर मानो ब्रेक किया, अभी अभी क्या हुआ, 950 मानो ब्रेक किया, आपने 950 का स्टॉप लॉस रखा होगा, 930 गया और वहां से वापस रिवर्स कर दिया, वापस से आपको 350 पे लाके खड़ा कर दिया था सुबह में। तो क्लोजिंग क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर क्लोज करता है 930 के नीचे तो ही आपका स्टॉप लॉस आप मानिएगा, बिकॉज अभी का लेवल्स वैसा है। हर सेक्टर ओवरसोल्ड है, हर स्टॉक ओवरसोल्ड है। तो ऐसे में आप सिर्फ भाव का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। मतलब वो काम तो कर कर जाएगा, आपका काम बिगाड़ के जाएगा। अगर वो स्टॉप लॉस की तरफ गया भी, वो भाव पे आया भी, वो भाव छापेगा और तुरंत वहां से रिवर्स मारेगा, और आपको लगेगा आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस होने के बाद में आपको री एंटर करने का मौका फिर आपको हायर लेवल पे ही मिलेगा। एटलीस्ट आपके स्टॉप लॉस के लेवल से तो ऊंचे लेवल पे मिलेगा। तो स्टॉप लॉस जब तक क्लोज ना करे ना 930 के नीचे, 22,930 के नीचे आप क्लोज ना करे, तब तक तो स्टॉप लॉस उसका माना नहीं जाएगा। बाकी देखते हैं मंडे क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे मेरे हिसाब से आज किसी को माल ले जाने दिया दिया नहीं है। और अच्छी बात ये हुई कि निफ्टी
23,000 तक भी नहीं आया, मतलब 23,000 60-70 तक आया, वो ठीक है, लेकिन उसके नीचे नहीं गया और क्लोजिंग कर रहा है ऊपर में। वैसे तो देखा जाए तो ये फ्लैट क्लोजिंग ही है, क्योंकि कल की स्क्रीन क्लोजिंग वॉज 23,090 पे थी। ठीक है, तो 90 से फिर उसको एडजस्टेड क्लोजिंग 23,002 पे कर दी, तो वो हिसाब से आपको 112 पॉइंट प्लस में दिख रहा होगा। लेकिन क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखो तो कुछ खास फर्क नहीं है। ओवरऑल टुडेज डे वाज कंप्लीटली वेस्ट। हालांकि ये अच्छा खासा दिन बन सकता था, बनने नहीं दिया। अब यही दिन मंडे बनता है कि नहीं वो देखना होगा। लेकिन लेकिन जहां तक ये सारी चीजों की बात है ना, आईएनआर हुआ, क्रूड हुआ, देखते हैं रात में डाउ क्या करता है। अभी तो फिलहाल 265 पॉइंट्स माइनस चल रहा है, हो सकता है ये टर्न हो जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कल सेंसेक्स का एक ट्रेड दिया था। 1,000 पे हमने ये कॉल बाय किया हुआ था, उसको मेरे कुछ क्लाइंटों ने, वैसे मैंने तो इसका टारगेट कुछ बढ़ा ही रखा है। और ये जो है हमारा 2 अप्रैल का सौदा है, ठीक है। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इसको 180 यानी कि 1180 पे बुक किया था, और वापस से बाद में इसको इसमें री एंटर करी है 950 पे। ठीक है, लिया तो ये है कुछ 4 या 5 क्लाइंटों ने, लेकिन इस तरीके का काम सिर्फ दो 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 लोगों ने ही किया हुआ है। 1,010 पे उनका बाइंग था, जिसको आज उन्होंने 1180 पे बेचा, और वापस से वही लॉट उन्होंने 950 पे वापस मतलब री एंटर करी है। तो ठीक है, ये एक छोटा मोटा सा ट्रेड हुआ है उनका। बाकी देखते हैं मंडे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हिसाब से विल सी। और एक डिटेल वीडियो मैं कल या परसों डालूंगा, इसमें कोई न्यूज आती है या नहीं, डाउ कैसे रहता है, गिफ्ट निफ्टी क्या करता है, ये सब जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीनवाइल बस जो मेरे लेवल से उसके नीचे क्लोज कर रहा है, तो मैंने एटलीस्ट जस्टिफाई करना जरूरी समझा कि भाई अगर उसके ऊपर क्लोज नहीं भी हुआ है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, मामला कुछ खत्म नहीं है, क्योंकि अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। क्लोज होगा उसके बाद सब कुछ शुरू होगा, ठीक है। अभी तो बस उसके, कहते हैं ना, एक दहलीज तक आया है निफ्टी, पार किया था उसको, लेकिन फिर दरवाजे के बाहर ही उसको बेचारे को निकाल दिया। ठीक है, ले लेंगे उसको दरवाजे के अंदर, हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं मंडे क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद उसके उससे पहले कल या परसों में विल मीट अगेन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, ठीक है। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप, ठीक है। बाकी लोग डिस्क्लेमर को ध्यान रखें, और वो हिसाब से फिर आगे बढ़े।